उड़ान तो भरनी है, चाहे कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, और टॉपर तो बनना है, चाहे रातों की नींदों को ही क्यों ना कम करना पड़े। कम सोएंगे, कम घूमेंगे, लेकिन इस बार हम बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर बनकर रहेंगे, कुछ बड़ा करके रहेंगे। जो कहते थे बेटा तुझसे नहीं होगा ना, उनको भी हम 2026 बोर्ड एग्जाम में करके दिखाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो इस बार हैं क्लास 12 में और आपको 2026 में फिजिक्स का पेपर देना है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना 97.2%, 97.83%, ये जो टॉपर दिख रहे हैं ना, यकीन मानिए अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया तो ये इसी फोटो के जगह पर एक दिन आपका फोटो होगा, और हम ही नहीं सारे जो टीचर्स हैं बोर्ड एग्जाम के ना, वो आपको इंस्पायरेशन बताएंगे बच्चों का। तो ऐसा काम करो ना कि इतिहास रच दो इस बार। तो आज का ये वीडियो जो है बेसिकली फिजिक्स पर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब में वो 90% प्लस ले आते हैं, लेकिन फिजिक्स में जाकर वो अटक जाते हैं। 70 में कितना लाएंगे वो 45 लेकर कोई आ गया, कोई 50 लेकर आ गया, कोई 55 लेकर आ गया। आखिर फिजिक्स में ऐसा है क्या? वो क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप फिजिक्स में हाउ टू स्कोर 70/70 इन 12th फिजिक्स। हमेशा अपना टारगेट आपको 70 रखना है, 60, 65 प्लस 62, 63 ये ऑटोमेटिक आपको अचीव हो जाएंगे। देखो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आपको फिजिक्स में टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे फॉर्मूले को याद करना है ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो आसानी से सॉल्व कर हो सके, कैसे डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, सारी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया भैया, फिजिक्स में आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, और कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए, इस बार हम टॉपर बनकर रहेंगे। अगर आपने फिजिक्स में टॉप कर दिया ना भैया, तो बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उसमें आप बहुत आसानी से 95% प्लस ला सकते हैं। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे बच्चों के अंदर रहते हैं कि सर फिजिक्स को कैसे पढ़ें, आखिर फिजिक्स पढ़ें कैसे, जो डर रहता है सर फिजिक्स में क्या होगा। बहुत सारे बच्चे तो सोचते हैं मैं फिजिक्स में पास ही नहीं हो पाऊंगा। अरे क्यों अपना कॉन्फिडेंस इतना कम कर रहे हो बेटा? तुम पास हो जाओगे। पास होना तुम्हारा टारगेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 95% प्लस का। दूसरी चीज, टॉपिक्स को कैसे पढ़ें। फिजिक्स में आप टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला कैसे याद करें, आपको सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स के ना, वो कैसे याद करना है। न्यूमेरिकल का जो न्यूमेरिकल की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो फॉर्मूला ही होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता भैया तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है, सर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, कुछ ट्रिक बता दीजिए। वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लास्ट में मैं जो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जितने फिजिक्स में चैप्टर नहीं है ना, जितने फिजिक्स में चैप्टर नहीं है, उससे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड आपके दिमाग में घूम रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे, क्या क्या पढ़ें, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें, कैसे फॉर्मूला याद करें, इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में, सारे का मैं बताऊंगा। डेरिवेशन कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन क्लास बहुत स्पेशल है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन आपके लिए लेकर आया हूं, उसको समझ लीजिए। देखो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, यहां पे देखो, कुछ स्टूडेंट नींद में टॉपर बनने का सपना देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नींद में सोते हुए टॉपर बनने का सपना देखते हैं। वही कुछ स्टूडेंट
टॉपर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब इनके कहने का क्या है, इनके कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो सोते हुए नींद में टॉपर बनने का सपना देख रहे होते हैं कि भैया मैं एक दिन टॉप करूंगा, मुझे भैया सम्मानित किया जाएगा, मेरे माता पिता को स्टेज पे बुलाया जाएगा, उनको भी सम्मानित किया जाएगा, कितना प्राउड फील होगा। कुछ लोग बस खाली कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं ना उसी टाइम को, अपने नींद को त्याग करके ना उसी टाइम पढ़ रहे होते हैं, और वही बच्चे जाकर टॉपर बनते हैं। वही बच्चे जाकर टॉपर लिस्ट में आते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, सपने पूरे करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सिर्फ सपने देखने से आप टॉपर कभी नहीं बनोगे। उस सपने को पूरा करने के लिए जब आप दिन रात एक करोगे, रातों की नींदों को आप त्यागोगे ना, तभी आप टॉपर लिस्ट में आओगे। अब देखो भैया, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी, अब हम ये जानेंगे कि हम फिजिक्स की प्रिपरेशन को कैसे करेंगे, कैसे हम फिजिक्स की तैयारी करेंगे। चलिए इसको जानते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, टॉपर बनने के लिए ना एक स्टूडेंट सबसे पहले क्या करता है, जो बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं ना, जिनका माइंडसेट होता है कि इस बार टॉपर बनेंगे, और जो बनते हैं टॉपर ना, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, वो अपना सिलेबस सबसे पहले कवर करने का ट्राई करते हैं। वो सिलेबस को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैंने देखा है ना, जो जुलाई आया नहीं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भिड़ जाते हैं कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। अरे भैया, अगर आप सिलेबस को नहीं कवर करोगे ना, तो कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। और सिलेबस पूरा अगर आपका कवर है, उसी सिलेबस में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अपना सिलेबस कवर करें, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा। और सिलेबस को कवर कैसे करना है, एक टॉपर जो है एक स्मार्ट तरीके से अपने सिलेबस को कवर करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर, जैसे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, उसी चैप्टर को पढ़ते पढ़ते उनका 10-15 दिन चला गया, 20 दिन चला गया, और वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर के टॉपिक नहीं खत्म हुए, फॉर्मूला न्यूमेरिकल डेरिवेशन की 2 बात ही छोड़ दो। तो ऐसे आपको तैयारी नहीं करना है भैया, ऐसे करोगे तब तो पूरा सिलेबस आपका फिनिश ही नहीं होगा। आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का आपको मेक ये प्लान, आपको एक प्लान बनाना है, वीकली प्लान। आपको हफ्ते का प्लान बनाना है वीकली, या फिर आप मंथली प्लान भी बना सकते हैं। प्लान में क्या करना है, जैसे फिजिक्स का आप लोग बना लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक हफ्ते में हमें अपना फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरी तरह से फिनिश कर देना है। अब देखो, अगर आप इस तरह से प्लान बनाओगे, बहुत जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि बड़ा चैप्टर है, तो आप क्या कीजिए, 2 हफ्ते में एक चैप्टर पढ़िए। मतलब आपको वीक के अकॉर्डिंग या फिर मंथली आप ले लीजिए, मान लीजिए 3 चैप्टर आप एक मंथ में पढ़ते हैं, या मंथली आपको एक प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर लिए हैं, पूरे महीने बस एक ही चैप्टर पढ़ने में बीत गया। ऐसे अगर पढ़ाई करोगे कभी आप टॉपर नहीं बनोगे। एक टॉपर जो होता है अपना पूरा सिलेबस भी कवर करता है, और सिलेबस कवर करने के बाद ना वो 2 बार रिवीजन भी कर लेता है, ठीक है, उसी सिलेबस का। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि हमें फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो एक हफ्ते में फिनिश कर देना है। फिजिक्स के 3 चैप्टर या 2 चैप्टर हमें 1 महीने में खत्म कर देना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भैया कि आप एक हफ्ते में एक चैप्टर पूरा पढ़ लें, आप चाहे तो 2 हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप प्लान बनाकर पढ़िए। लेकिन जब भी आप चैप्टर पढ़े ना, चैप्टर के टॉपिक जो हैं, फॉर्मूले, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारे के सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। पूरी तरह आपको चैप्टर को फिनिश कर देना है। तो ये सबसे पहली चीज है जो एक टॉपर करता है। टाइम टेबल तो आपको बनाना ही है, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि टाइम टेबल आपका एक प्रॉपर होना चाहिए। तो अपना सिलेबस सबसे पहले कवर करना है। आपको चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, या तो आप वीकली प्लान बनाएं या मंथली प्लान बनाएं, और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना
फिजिक्स अपना सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे मान लो अगर आप एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक महीने में 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो भी आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। लेकिन आपको प्लान इस तरह से बनाना है कि एग्जाम के 2 महीने पहले ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि आपको रिवीजन का भी मौका मिल सके। उसके बाद में देखिए दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारा यह है भैया कि जो भी पढ़े उसका नोट्स जरूर बनाए। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को रखना है, टाइम टेबल जरूर बनाना। उसके बाद में आपको अपने वीकली या मंथली प्लान के अकॉर्डिंग फिजिक्स की तैयारी करनी है या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। उसके बाद में जब भी आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, सारी चीजों का आपको नोट्स जरूर बनाना है। एक टॉपर का जो मूल मंत्र होता है ना, वो नोट ही होता है। सबसे बड़ा जो शस्त्र है उसका ना, वो नोट्स ही है। आपको नोट जरूर बनाना है, चाहे वो टॉपिक का, देखो आपको जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक का मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें हो गया कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं, गॉस का प्रमेय, कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसको हम टॉपिक के अंतर्गत रखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फार्मूला, आपको फार्मूला का नोट आप अलग से भी बना सकते हैं या उसी चैप्टर में ही आप उसको ऐड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको जब भी आप चैप्टर फिनिश करें उसका फार्मूला याद करें, उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। फिर डेरिवेशन, एक चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन है सारे के सारे डेरिवेशन आपको करने हैं। मतलब मेरे कहने का है जब भी आप चैप्टर को पढ़े ना, सबसे पहले उस चैप्टर के सारे टॉपिक को पढ़ लें, उसके बाद में सारे फॉर्मूले को याद करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और डेरिवेशन को भी उसी में सॉल्व करना है। अब अगर हो सके तो आप फॉर्मूले का नोट अलग भी बना सकते हैं, जैसा आप अफोर्ड कर सकें। आप एक ही में बनाना चाहते हैं तो सारा एक ही में बना लीजिए, नहीं तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी पढ़े उसका नोट्स जरूर बनाएं, चाहे वो टॉपिक हो, फॉर्मूले हो, न्यूमेरिकल्स हो, सारे का सारा आपको नोट्स जरूर बनाना है। इसके बाद में चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए इसके बाद में क्या करना है। देखो जब एग्जाम आता है ना, जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं उनका सबसे बड़ा जो चांस होता है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का होता है। तो आपको करना है क्या, फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें। हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको ढूंढो और पढ़ो। मैंने आपको फिजिक्स के 65 टॉपिक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक मैंने आपको फिजिक्स के 65 टॉपिक्स बताए हैं। हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जाकर देख लेना। तो आपको करना क्या है, जब भी आप चैप्टर को पढ़ो ना, आप उस चैप्टर में उन टॉपिक्स को ढूंढो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ा, तो आप क्या कीजिए, इस चैप्टर में सर्च कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। ऐसे सर्च करके आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, क्योंकि हर एक चैप्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप जब भी पढ़े ना, तो फिजिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप जब चैप्टर फिनिश करें तो उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसको सर्च जरूर करना है, क्योंकि इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अगर आप सारी चीजें एक सीरियल से पढ़ोगे अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा कर दो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना उसको छोड़ देते हैं या कम अच्छे से पढ़ते हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, मैं यही कहना चाहता हूं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े उसका भी नोट्स आपको अलग से जरूर बनाना। ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में ना बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो
टिप्स है ना आप सभी के लिए प्रो टिप है। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूले का भी एक नोट्स बनाना है। देखो भैया फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसमें न्यूमेरिकल्स ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ना फॉर्मूले का आपको सारे चैप्टर के जो फिजिक्स के फॉर्मूले ना उसका एक अलग से नोट्स बना लेना है। अलग से अगर नोट्स बनाए रहोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप अलग से बनाए ही बनाए, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूं कि आप अलग से नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक में भी सारी चीजें लिख सकते हो। आप क्या करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, आप टॉपिक लिखो, डेरिवेशन लिखो, फार्मूला, न्यूमेरिकल सब उसी में भी लिख सकते हो या अलग से भी आप नोट्स इसका बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हर चैप्टर से ढूंढकर सॉल्व करें। मतलब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर पढ़ा, तो आप क्या कीजिए, इस चैप्टर के जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल न्यूमेरिकल है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आपको ढूंढकर सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इसका एक आइडिया, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, इसको अगर जानना है ना तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं फिजिक्स के उसको सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूले का एक नोट बना लिया, फॉर्मूले को लिख लिया। अब फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया ना तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के चांसेस 40% बढ़ गए भैया, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हर चैप्टर से आपको ढूंढकर सॉल्व करना है। बाय द वे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेकर आइए, तो मैं भी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो सबसे पहली चीज, डेली डेरिवेशन भी सॉल्व करें। काफी बड़ा टेक्स्ट है, मतलब आपको क्या करना है, मैंने आपको पार्ट वाइज बताया कि फिजिक्स जो है उसमें थ्योरी होती है, फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल होता है, डेरिवेशन होता है। मैंने बताया आप टॉपिक्स को पढ़िए, बिल्कुल फार्मूले की एक कॉपी बनाइए, आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कीजिए। डेरिवेशन बचा था, डेरिवेशंस जो है ये 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत स्पेशल होते हैं। तो डेरिवेशन आपको कम से कम एक डेरिवेशन तो डेली सॉल्व करना ही करना है। अगर आप डेली एक डेरिवेशन भी सॉल्व करते हो ना, 2 हफ्ते में आपके सारे डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में 2 डेरिवेशन सॉल्व करते हो फिर भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपके डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको डेली डेरिवेशन सॉल्व करना है, या आप वीकली बेसिस पर एक प्लान बना सकते हैं कि हमें हर वीक में, एक हफ्ते में हमें 2-3 डेरिवेशंस करने हैं। ऐसे प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब काम करोगे ना बेटा, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, एक टॉपर की तरह, क्या कहा गया है कि टॉपर जो है अगर बनना है ना तो आपको कैसे एक प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। तो डेली डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है, या वीकली आप प्लान बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डेरिवेशन कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि भैया सबसे स्पेशल चीज, आप लोग चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसा पेपर आता है। तो आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2025-24, ठीक है 23, इसको, और जो मॉडल पेपर हमारे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है ना, इसको भी सॉल्व करें। आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, इसको भी रेगुलर सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं सॉल्व करोगे बेटा ना, आप कैसे टॉपर बनोगे। कोई भी टॉपर जो होता है ना, वो कहता है, आप उसका इंटरव्यू लेंगे तो वो यही कहेगा, 2-3 चीजें कॉमन है। मैंने टाइम टेबल के साथ पढ़ाई किया, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, उसके बाद में मैंने नोट्स बनाया सारे का सारा, ठीक है, और 7 से 8 घंटे में पढ़ाई करता था। प्रीवियस ईयर पेपर और जो मॉडल पेपर्स हैं उसको मैं सॉल्व किया, ठीक है, और आज मैं टॉपर बन गया। वो यही कहेंगे अगर आप लोग उनसे पूछने जाओगे या टॉपर का इंटरव्यू लोगे। ठीक है, तो यही आपके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे ना कि मैं इसका आंसर दूंगा, चलिए उसका आंसर देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको
आपको सॉल्व करना है, डेरिवेशंस को प्रॉपर आपको सॉल्व करते रहना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा डेरिवेशन का भी, और आपको फॉर्मूले हर एक चैप्टर से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, फॉर्मूले का एक अलग नोट्स बनाना है, उसको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण जिनको प्रश्न बोलते हैं, उसको रेगुलर पढ़ना है। टॉपिक, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन जो भी हो सारा नोट्स आपको बनाना है। अब कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में थे उसको मैं बता देता हूं। ये देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, फिजिक्स को कैसे पढ़ें। मैंने बताया कि आप फिजिक्स का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। फिजिक्स को कैसे पढ़ना है ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया कि आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर वाइज एक वीकली या मंथली प्लान बनाइए, आप टॉपिक्स को पढ़िए, फॉर्मूले का नोट बनाइए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, डेरिवेशन भी आपको एक एक डेली सॉल्व करना है। टॉपिक को कैसे पढ़ें, आपको हर एक चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ढूंढना है। जैसे मैंने पूरे फिजिक्स के 65 टॉपिक बताए हैं, उसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स बताया है। वीडियो को जाकर देख लो, बहुत स्पेशल है, काम हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला कैसे याद करें। फॉर्मूला याद करना है तो आपको फॉर्मूले की एक कॉपी बना लेनी है और इसी पे जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को लिखना है और उसको याद करना है। यही तरीका है फॉर्मूले को याद करने का। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स आपको फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल को आपको हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल को ढूंढना है, उसको याद करना है, पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है। नहीं पता अपने टीचर से पूछिए या यूट्यूब पर तो हम लोग हैं ही। उसके बाद में डेरिवेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक डेरिवेशन डेली सॉल्व कीजिए, बाकी हम आपके साथ हैं। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करोगे ना, ये जो लिस्ट है भैया, ये जो टॉपर लिस्ट है यहाँ पे ना, इसी टॉपर लिस्ट में एक दिन आपका फोटो होगा। इनको भी अगर आप इनका इंटरव्यू लेंगे ना, ये यही कहेंगे कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं टॉपर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, लेकिन मैं बन गई। कैसे, यकीन किसी को नहीं होता है, बस अपने मेहनत पे भरोसा रखो भैया। मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। ऐसे ही हम ही नहीं, हजारों जो टीचर्स हैं ना, वो आपका फोटो लगाकर ऐसे बोले कि इन बच्चों की तरह पढ़ाई करो, इनकी तरह टॉपर बनो, इनकी तरह नाम रोशन करो, ऐसे बोले। तो ये था फिजिक्स के कुछ प्रो टिप्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि आखिर फिजिक्स में आप टॉपर कैसे बन सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम जा रहे हैं भैया आपसे दूर, मतलब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।